Hello learners, welcome back to my YouTube channel Online Tayari with Puri. I hope you had liked my previous videos and subscribed and shared also. और चलिए आज हम अपने नई वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में, जो कि नियोलिथिक पीरियड के थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नियोलिथिक पीरियड है 8000 से लेकर के 4000 BCE तक। उसके बाद अगर हम नियोलिथिक सेटलमेंट्स की बात करें, सेटलमेंट्स मतलब कि वो कहाँ कहाँ देखने को मिली हैं, उनकी साइट्स कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इस पर। देखिए, सबसे पहला जैसे मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुरजा होम है कश्मीर में है जो कि दाऊजाली हेडिंग है, और सारूतरु है असम में, चिरांद है बिहार में, कुचाई है उड़ीसा में, दाइमाबाद और इनाम गांव है महाराष्ट्र में, ब्रह्मगिरी है कर्नाटका में, नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, पयमपल्ली है तमिलनाडु में। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहाँ पर नियोलिथिक सेटलमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐश माउंट्स की बात, तो ऐश माउंट्स भी और हैबिटेशन साइट्स भी डिस्कवर हुई है ब्रह्मगिरी से और हल्लूर से जो कि कर्नाटका में है, और पयमपल्ली से जो कि तमिलनाडु में है। इसको याद रखने की एक टेक्निक बता सकती हूँ मैं आपको। मैं एक्चुअली जब भी मेरे दिमाग में कुछ टेक्निक्स आती है तो मैं उनको ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। तो जैसे हम ऐश है, तो ऐश के जो ऐश माउंट्स हैं वो कहाँ से मिले हैं? कर्नाटका से। और हमारी जो ऐश्वर्या राय है वो भी कर्नाटका से ही बिलोंग करती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे बोन्स मिली हैं शीप की, गोट की, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं कहाँ से? तेक्कलकोटा कर्नाटका से। और सेटलमेंट्स जो होते मिले हैं वो है साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, इन जगहों पर भी ये चीज़ मिली है। उसके बाद है पिकलीहल, कर्नाटका के जो फार्मर्स थे वो एक्चुअली कैटल हर्डर्स थे, काउ पेन्स भी बनाते थे और इन सब चीज़ों को, इन सब जानवरों को यहाँ पर रखते भी थे वो। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये सारी नियोलिथिक साइट्स है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि नियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो ज़्यादातर फार्मर्स और हर्डर्स हो चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये फार्मर्स और हर्डर्स थे, यानी कि जो नियोलिथिक पीरियड के लोग थे, ये एक्चुअली अपने जो बरीड डेड लोग होते थे उनको ये बरी करते थे विद गुड्स, क्योंकि उन्हें लगता था कि मरने के बाद, जैसे बहुत सारे देशों में भी देखने को मिले हैं मम्मीज़ वगैरह, तो ऐसे ही यहाँ के लोग भी सोचते थे कि इन मरने के बाद भी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए वो, जैसे कि मैंने दिखा भी रखा है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे बना रखा है, ऐसे ग्रेवयार्ड सा बनाया है उन्होंने, और इसमें क्या किया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स लगाए हैं। और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को, ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, जैसे कि इसमें 4 दिख रहे होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक नीचे है। तो ये जो 4 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं इनको मेगालिथ्स कहा था। मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर। तो मेगालिथ्स मतलब होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ज़्यादातर ये क्या करते थे, जो डेड हो जाते थे जो लोग, उनको ये उसके चारों ओर ऐसे 4 ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रख देते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वहाँ पर एक सिकल और रीपिंग नाइफ भी मिली हैं, और ये कहाँ पर मिली हैं? पैलेस्टीन में। उसके बाद है ग्राइंडिंग स्टोन्स भी मिले हैं, इन्वेंट हुए हैं, इसी टाइम पर इन्वेंट किए गए थे। उसके बाद तो जो अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट्स थे वो कहाँ कहाँ मिले हैं? इराक में, ईरान में, इज़राइल और पैलेस्टीन में, यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सकारा ब्रे, स्कॉटलैंड में। देखिए, सकारा ब्रे स्कॉटलैंड में है, जो कि 5000 ईयर्स का नियोलिथिक सेटलमेंट है। यहाँ पर स्टोन के कॉर्ड्स भी मिले हैं, यानी कि चारपाई वगैरह मिले हैं, शेल्फ भी मिले हैं, फायर प्लेसेस मिले हैं। जैसे कि हम बहुत सारी जो फॉरेन वीडियोस होती है उसमें भी देखते हैं ना कि फायर के लिए अलग से एक प्लेस बनाया जाता है मकान में, तो उसको फायर प्लेस बोल देते हैं। और ये जो सारी चीज़ें ये टनल से ज्वाइन होती थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की हमारे, तो एक न्यूपोर्ट वेल्स जगह है, न्यूपोर्ट वेल्स जगह है, वहाँ पर एक स्टोन का एक्स भी मिला है उनको, डिस्कवरर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉट्स की, तो यहाँ पर जो पॉट थे वो ग्रेन के लिए, मिल्क के लिए, वाटर के लिए यूज़ किए जाते थे। और ज़्यादातर जो पॉट वगैरह होते थे वो हमारे क्ले के होते थे, और इनको बेक भी ये लोग करते थे। उसके बाद नदर्न
इंडियन नियोलिथिक पॉट्स जो थे, जो हमारे इंडिया में नॉर्थ की तरफ थे, वो ज़्यादातर ब्लैक और ग्रे होते थे विद मैट मतलब उनकी रफ सरफेस हुआ करती थी। ऐसे जैसे आजकल के पॉट होते हैं बिल्कुल चिकने से, इस टाइप के नहीं होते थे। उसके ऊपर पेंट तो करते थे वो, लेकिन उनकी खासियत ये थी, जो नर्दर्न इंडिया में मिलते थे उनकी खासियत ये थी ब्लैक और ग्रे कलर। हर पॉट की अलग अलग इम्पोर्टेंस थी और हर पॉट की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थी। तो जैसे रेड, कहीं कहीं पर रेड होते थे, ब्राउन होते थे, तो इस तरह के कुछ होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, एक जगह है जापान में, और उस टाइम का एक पीरियड होता था जिसका नाम है जोमोन पीरियड। जोमोन पीरियड में 4000 BC के टाइम पर एक जार मिला है जिस पर स्पाइरल डिज़ाइन मिला है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो थी नियोलिथ लोगों की जो थी, वो थी व्हील विद एक्सेल। एक्सेल होता है जिससे पहियों को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे वो आसानी से रोल कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो इन्वेंशन थी नियोलिथिक पीरियड की यही थी कि व्हील विद एक्सेल। उसके बाद जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग व्हील है मेसोपोटामिया में मिला है, जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद मदर गॉडेस मिली है नियोलिथ की, ये मिली है मैसिडोनिया से। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे देखो मैंने एक टेक्निक लगा भी रखी है, एम से मदर, एम से मैसिडोनिया, यानी कि मदर गॉडेस नियोलिथ पीरियड की कहाँ से मिली है, ये हमारा मिला है मैसिडोनिया से। उसके बाद अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, ऑर्नामेंट कॉन्च सेल्स के बने होते हैं, लापिस लाजुली, टर्क्वाइज बीड्स और इयररिंग्स मिले हैं, ब्रेसलेट्स मिले हैं, नेकलेसेस मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग इन चीज़ों को भी पहना करते थे उस टाइम पर। उसके बाद मेहरगढ़ की एक स्पेशल केस स्टडी है। ये सबसे पहली जो ह्यूमन की अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट मिला है मेहरगढ़ में। जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है और फिलहाल ये पाकिस्तान में काउंट होता है। उसके बाद जो मेन क्रॉप की बात करें मेहरगढ़ के लोगों की, तो वो बार्ले थी। एनिमल्स वहाँ पर जो पाले जाते थे वो थे शीप, गॉट, कैटल, वीट भी उस टाइम पर कल्टीवेट किया जाता था मेहरगढ़ में। उसके बाद अगर ऑर्नामेंट्स की बात करें, ऑर्नामेंट्स फिगराइंस ऑफ शेल्स, स्टोन, कॉपर विद डेड, मतलब जो डेड लोग होते थे उसके साथ में वो ये सारी चीज़ें रखते थे। ऑर्नामेंट्स, शी सेल्स, स्टोन, कॉपर, ये सब डेड लोगों के साथ में रखते थे। उन्हें लगता था कि हाँ भाई हो सकता है इसको मरने के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये उनका मिथ था, मिथ भी कह सकते हैं। अब इसमें कुछ सच्चाई तो अभी तक नहीं नज़र आई है, अब पता नहीं क्या सोचते होंगे वो लोग। खैर चलो हम आगे बात करते हैं। इसमें एक भी पॉटरी मिली नहीं है, लेकिन वहाँ पर वोवन बास्केट मिली है कोटेड विद बिटुमेन। बिटुमेन एक तार होता है जो ब्लैक कलर का होता है, देखा होगा आपने। उसके बाद 5000 BC में जो पॉट्स थे वो क्ले के बनते थे, रेडिश ब्राउन थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो नदर्न इंडिया के जो नियोलिथिक के टाइम के जो पॉट हुआ करते थे वो कैसे होते थे, हमारे ब्लैक टू ग्रे हुआ करते थे। उसके बाद इसमें जियोमेट्रिक शेप भी मिलती थी ब्लैक कलर से, मतलब रेड कलर का तो वो होता था और उस पर जो है ब्लैक कलर के डिज़ाइंस वगैरह मिलते थे जियोमेट्रिक शेप की, जैसे ट्राइंगल, इस तरह की कुछ शेप्स मिलती थी। उसके बाद अराउंड 4000 BC में एक नए काइंड का बार्ले मिला। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी, या इसका मतलब ये पता चलता है कि वहाँ पर उस टाइम भी साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते होंगे, तभी तो एक नए काइंड का बार्ले मिला है। या फिर हो सकता है किसी ने उगाया हो, जैसे वाइल्ड जगह से मिल गया, वाइल्ड सीड हो सकता है, वो उसको उगाया तो इससे पता चला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लार्ज ग्रेनरी मिली है मेहरगढ़ से, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है, वो शायद से हो सकता है वो ग्रेन वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ करते होंगे। इसके बाद 3rd मिलेनियम की जो बिगनिंग है वो ऐसा माना जाता है कि उसमें पॉटरी स्टाइल्स का और किल्स का इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है कि उस टाइम पर मतलब कंपटीशन जैसा होता था। ठीक है, जैसे आजकल की चीज़ों, आजकल के ज़माने में बहुत चीज़ों का एकदम से कंपटीशन हटता है, तो ऐसे ही 3rd मिलेनियम जो है वो उसमें ऐसा माना गया है कि पॉटरी वगैरह की बिगिनिंग थी उस टाइम पर। उसके बाद है इंक्रीज टेराकोटा फिगराइंस और टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। उस टाइम मतलब जो मेहरगढ़ था वहाँ पर क्या करने शुरू हो गया था, वहाँ पर बिल्डिंग भी बनाने के लिए टिम्बर का यूज़ किया जाने लगा था। उसके बाद बुर्जा होम की स्टडी की बात करेंगे हम। बुर्जा होम जो है कश्मीर में आता है। बुर्जा होम, गोफकरल, हरी परिगॉन, पैम्पर, वस्तल, ये सारे के सारी जो जगह हैं ये सारी हमारी आती हैं कश्मीर में। उसके बाद बुर्जा होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ कश्मीरी लैंग्वेज में। तो
तो एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे बर्च के ट्री हुआ करते थे, नो डाउट, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था, बुर्जा होम। उसके बाद यहाँ पर ये जो बुर्जा होम था ये एक ड्राइड अप लेक थी, यानी कि एक लेक थी वो सूख चुकी थी, उसके ऊपर ये बुर्जा होम जगह थी। उसके बाद यहाँ के लोगों की खासियत की थी पिट ड्वेलिंग थे, यानी कि जैसे ग्राउंड हो गया तो ग्राउंड के नीचे ड्वेल करते थे, जैसे आजकल की हम कहते हैं ना अंडरग्राउंड घर, तो वो चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। उसके बाद बोन टूल्स मिले हैं, कहाँ कहाँ पर हर बोन टूल्स मिले हैं, और बोन टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे हरपून्स है फिशिंग के लिए, निडल्स, एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, डैगर्स, तो इन सब जगहों पे बोन्स का यूज़ किए जाते थे। इसका मतलब देखो उस टाइम के लोगों की हड्डियाँ कितनी मजबूत हुआ करती हैं कि उससे ये चीज़ें यूज़ की जाती होंगी, और आजकल तो हड्डी हमारी थोड़ी सी ऐसे हिलाते हैं तुरंत टूट जाती है। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रहा है, तो इंसानों में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है। उसके बाद देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के केस स्टडी दिखा रखी है। इस केस स्टडी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोन टूल्स मिले हैं, जिसमें कॉर्ड थी, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी फ्रॉम दाओजाली हेडिंग, सारूतारू आसाम में, ये वहाँ से मिले हैं। उसके बाद है सेलबलगिरी मेघालय, इन जगहों से स्टोन टूल्स मिले, इन जगहों से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, और यहाँ पर पॉटरी मिली है जहाँ पर कोड इम्प्रेस्ड थे जो कि। उसके बाद यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते थे, आजकल भी वैसे वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही ज़्यादातर देखने को मिलती है ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद यहाँ पर यैम्स और टारो भी ग्रो किया जाता है। ये यैम्स और टारो हैं, ये रूट वेजिटेबल्स है। उसके बाद आते हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, यहाँ से एक्चुअली हमारी मेन हिस्ट्री की शुरुआत समझो मान ही ली जाती है। सबसे पहले अगर कोई भी बुक्स अगर हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और ये इतना ज़्यादा माना गया है कि इस पर तुमने देखा होगा कि ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की मूवी भी बन चुकी है, मोहनजोदड़ो, तो वो इसी चीज़ को लेकर के बनी गई है। तो इसमें वही सिविलाइजेशन के बारे में दिखाया गया है। एक्चुअली जो हमारी सबसे शुरुआत की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वो बनी थी हमारे अराउंड 5000 BCE। इसमें हमारी 4 मेन सिविलाइजेशन है। सबसे पहले मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज़ और इंडस वैली। अगर बात करते हैं मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में एक मेसोपोटामिया जो है वो 2 रिवर्स के बीच में है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और इजिप्शियन जो है वो नाइल वैली के में है, जो चाइनीज़ है वो है हवांग रिवर में, और इंडस जो है इंडस रिवर पर। अब कैल्कोलिथिक एज क्या हुआ, कैल्कोलिथिक एज के बाद में ब्रॉन्ज एज आई, जो कि 4700 ईयर्स अगो की है, और यही हमारी इंडस सिविलाइजेशन में मानी जाती है। यानी कि माना जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो है ब्रॉन्ज एज मानी गई है उसको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ के लोग क्या करते हैं, ब्रॉन्ज एक मेटल है, ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बनी हुई होती है, देखिए आप, ब्रॉन्ज हमारी कॉपर और टिन से मिलके बनी होती है। इसको मैंने एक टेक्निक लिख रखी है, कोटी ब्रो, कोटी होती है, ब्लाउज को कोटी बोलते हैं हिंदी में, तो कोटी ब्रो यानी कि कोई किसी को बता रहा है ऐसे, कोटी ब्रो, को मतलब कॉपर, टी मतलब टिन, तो कॉपर और टिन से मिलके बनता है ब्रॉन्ज। उसके बाद जो लार्ज ब्रॉन्ज एज है वो मानी गई है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादातर चीज़ें यूज़ की जाती थी ब्रॉन्ज की बनी हुई, इसीलिए ये किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडस का ही नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, और इसका अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया 650,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर देखें जब मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो एरिया है, इन सिविलाइजेशन का जो एरिया है, उन दोनों का अगर हम टोटल कर देते हैं और उसका दुगना कर दें तो उतनी हड़प्पा है। इसका मतलब सोचो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी मानी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा के बारे में, देखिए तो ये जो है ईरान से लेकर के दिल्ली तक थी, और साउथ पे देखें तो गोदावरी रिवर तक थी ये। तो इस तरह से ये इसका मतलब कहाँ तक ये स्ट्रेच हो रखी थी इसके बारे में है। उसके बाद अगर हम साइट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ इसकी साइट्स मिली हैं, वैसे मैं इसकी साइट्स और भी आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में भी डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में मिली है मोहनजोदारो, हड़प्पा और मेहरगढ़। गुजरात में मिली है धोलावीरा, लोथल। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुजरात को धोलो,
मतलब गुजरात में धोलावीरा और लोथल मिले हैं। उसके बाद हरियाणा में मिले हैं राखीगिरी, बनावली, हरियाणा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए, हरियाणा में राखी बनी, तो हरियाणा में राखी, बनावली मतलब बनी, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। पंजाब में रोपड़ यानी कि पंजाब की रोप, और राजस्थान का कालीबंगन यानी कि काला राजा, और यूपी का आलमगीरपुर यानी कि यूपी में आलमगीरा। आलम एक आदमी है जो कि यूपी में गिरा था, तो ये आलमगीरपुर। इस तरह से ये इंडस सिविलाइजेशन के कुछ नाम है जो कि हम याद रख सकते हैं। इनको एक टेक्निक है, अगर इन टेक्निक को आप याद करोगे तो मेरे हिसाब से जल्दी ही याद हो जाएंगे, आप शायद भूले भी ना कभी। उसके बाद अगर हम इवोल्यूशन माना जाए कि जो ये हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है, इसका इवोल्यूशन माना गया है 7000 से 5000 BC, और इसका जो डेवलपमेंट फेज़ माना गया है, यानी कि जब सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है वो हुई है 2600 से लेकर के 1900 BCE में। उसके बाद इसमें इसकी जो खासियत थी वो ये थी, जब जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था इंडस सिविलाइजेशन का वो ये था कि वहाँ पर वेल प्लान्ड सिटीज़ मिली, और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया ग्रिड प्लान्ड सिटी जो कि मोहनजोदारो में मिली है। उसके बाद यहाँ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखा रखा है आपको, थ्री साइड रोड है, 3 स्ट्रीट्स हैं ये, और ये तीनों स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है एक पार्ट ये भी था कि वहाँ पर जो पूरी सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक ग्राउंड पार्ट और एक उससे अबव पार्ट। जो ऊपर पार्ट होता था, देखिए जो ऊपर पार्ट होता था उसे सिटाडेल बोलते थे या एक्रोपोलिस बोलते थे, और जो ग्राउंड पर होता था उसको वहाँ पर कॉमन लोग रहते थे। जो सिटाडेल था वो मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड मतलब पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, और जो ऊपर वाला था ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहा जाता था। यहाँ पर जो है वहाँ से पूरा इंडस सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की, जो कि ग्राउंड पे था, यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे। उसके नेक्स्ट है हमारा ग्रेट पाथ। हमारे यहाँ पर एक सिटाडेल में ही एक मोहनजोदारो में, सिटाडेल में ही दिखा है ना, सिटाडेल में मोहनजोदारो में जो सिटाडेल था उसके अंदर एक ग्रेट बाथ मिली है, जो कि मैंने यह फिगर में दिखा रखी है। एक्चुअली ग्रेट बाथ जो थी चारों तरफ से ये बेक्ड ईंटों से घिरी हुई थी। इसमें जो 2 साइड थे, 2 साइड में तो यहाँ पर क्या थी हमारे पास, 2 साइड्स में हमारे पास ब्रिक्स थी, और बाकी जो 2 साइड थी वहाँ पर लोगों ने घर बना रखे थे। उसके बाद जहाँ पर ईंटें थी वहाँ पर वाटर प्रूफिंग कर रखी थी, 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ बिटुमिन यानी कि तार से कर रखी थी। और यहाँ पे साथ ही साथ स्टेप्स भी देखने के लिए मिलते थे, जैसे स्टेप हमारे एक मचकुंड है राजस्थान में, वहाँ पर इस तरह का एक देखने को मिलता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो भी एक ग्रेट बाथ रहा होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्रेट बाथ इस टाइप का रहा होगा। तो राजस्थान के धौलागिर है एक जगह, वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक लार्ज वेल मिला है, हाउस के रूम में, घरों के जो कमरा होता था, कमरों में एक बड़ा सा कुआं बनाते थे। लेकिन अभी तक इसका जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो भी हिस्टोरियंस वगैरह है, इसका यूज़ अभी तक पता नहीं चला है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। उसके नेक्स्ट है हमारा, वहाँ पर एक ग्रेनरी भी मिली है हड़प्पा में, देखिए एक लार्ज ग्रेनरी मिली है। और ये एक्चुअली जो बात थी हमारी, जो मैंने अभी भी बताया था मोहनजोदारो में, सिटाडेल में एक बात भी मिली है। तो बात के वेस्ट में ग्रेनरी थी हड़प्पा साइड में। उसके नेक्स्ट है हमारा, जैसे घरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक कोर्टयार्ड बनाते थे। कोर्टयार्ड के चारों तरफ क्या होते थे, घर होते थे, जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, मैंने ऐसे घर दिखा दिए हैं थोड़ा सा पिक्टोरियल आपको समझाने के लिए। उसके बाद देखो हर घर की एक सिंगल एंट्रेंस होता था, जैसे छोटे छोटे मैंने एंट्रेंस दिखा रखे हैं। और जो एक 3 घर जैसे दिखा ना, 1 वेल इक्वल टू 3 हाउसेज, यानी कि 3 घरों के लिए एक कुआं होता था। तो सोचो कितना प्लानिंग कर रखी थी उन लोगों ने, इतना तो हम लोग भी नहीं प्लानिंग करते हैं आजकल। खैर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
ये जो हमारा घर वगैरह बनते थे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे, जैसे प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा उसके ऊपर बना देते थे। वो इसलिए बनाए जाते थे, उन्हें लगता था कि भाई हम नदी के किनारे हैं तो कभी भी फ्लड आ सकती है। और हालांकि फिर बाद में जब इसका डिक्लाइन हुआ है तो उस टाइम पर फ्लड ही रिस्पॉन्सिबल हुई है। इसका मतलब कहते हैं कि कितना भी बचा लो, जिससे जो चीज़ ख़त्म होनी थी उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यही चीज़ इंडस के साथ में देखने को मिली है। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम। देखें, सबसे बहुत अच्छी चीज़ थी ड्रेनेज सिस्टम थी वहाँ का। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें जैसे रोड होता था, रोड के दोनों किनारे पर ड्रेन्स बनाते थे और उसको कवर कर देते थे, जैसे कवरिंग कर रखे, जैसे हमारे भी आजकल देखने को मिलता है, कवरिंग कर रखी थी। और जैसे घर था तो घर से एक मैन होल या सेसपूल कनेक्टेड रहता था, उसमें सारा उसका कचरा वगैरह या जो ड्रेन वगैरह था तो अपना सारा गंदा पानी वगैरह वो वहीं ड्रेन करते थे। उसके बाद है रिमार्केबल ड्रेनेज सिस्टम मिला है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिमार्केबल माना गया है। उसके बाद अगर फूड की बात करते हैं तो वहाँ पर सीरियल्स खाते थे। सीरियल में कौन कौन से? व्हीट, बार्ले, पल्सेस खाते थे, ऑयल सीड्स खाते थे। ऑयल सीड्स में देखो मस्टर्ड तो सब खाते ही, वो सीसम के खाते थे, शीशम का ऑयल। और शीशम का ऑयल इतना, शीशम की लकड़ी तो बहुत ही अच्छी होती है, तो सोचो ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा होता होगा इसका। तो इस चीज़ के बेनिफिट वहाँ देखने को मिले। उसके बाद मिलेट्स खाते थे। मिलेट्स में खाते थे बाजरा, रागी और ज्वार। हम लोग तो अभी खा रहे हैं इसको। हम फिलहाल एक जो पिछला साल था वो 2023 वाला, वो इंटरनेशनल ईयर मनाया जा रहा है मिलेट्स के लिए। तो सोचो हम लोग इस चीज़ को अब बढ़ावा दे रहे हैं, उस टाइम पर वो लोग खुद ही इस चीज़ को खा रहे थे। खैर, उसके बाद है फिश खाते थे, मीट खाते थे, मिल्क खाते थे, डेट यानी कि खजूर वगैरह खाते थे, फ्रूट्स वगैरह वो खाते थे। कॉटन और वोवन क्लोथ्स वो पहनते थे। उसके बाद स्पिंडल्स ऑफ क्ले मिलते थे, जो कि कॉटन को स्पिनिंग करने के लिए मिलती थी। तो स्पिंडल्स वो जो यूज़ करते थे वो क्ले की। मतलब आप एक चीज़ देखो ना, क्ले आजकल भी कितनी फेमस हो रही है। मतलब हम वापस इंडस सिविलाइजेशन वाले पीरियड में आ चुके हैं कुछ कुछ। उस देखो, मिलेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्ले हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये सारी चीज़ें वही यूज़ करते थे। तो अब पता नहीं इसका कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना क्या हो सकता है, गॉड नोज। नेक्स्ट है हमारा मैन। जो वहाँ पर थे आदमी लोग क्या पहनते थे, वहाँ पर फ्लोइंग लेंथ पहनते थे, मतलब ढीले ढाले कपड़े। वीमेन जो थे स्कर्ट पहनते थे, और जो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने शरीर को शॉल वगैरह से ड्रेप करते थे, ढकते थे ओवर शोल्डर्स के ऊपर। उसके बाद ऑर्नामेंट्स जो थे उनके किसके बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर, फायंस, इन सब के बने होते थे। और ऑर्नामेंट्स में क्या क्या होते थे? बैंगल, नेकलेस और ईयरिंग्स। और उसके बाद देखो, जो हमारे ये ऑर्नामेंट्स होते थे बीड से भी बनाते थे। बीड किस किस की बनी होती थी? देखो, अगेट, कॉर्निलियन, लैपिस लाजुली, जैस्पर, जेड, स्टीटाइट, इन सब की बनी थी। कि काजल भी लगाते थे और पेंट करते थे अपने लिप्स को यानी कि लिपस्टिक भी उस टाइम पर हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, इसमें एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, बहुत फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू है। और इसमें क्या पहन रखा है? इसने नेकलेस भी पहन रखा है। ये मोहनजोदारो से मिला है। उसके बाद दे हैड वर्ल्ड इज अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट। जो ऐसा माना गया है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो यहीं से उसका कहीं ना कहीं लिंक माना जाता है। तो जो सबसे पहली स्क्रिप्ट थी, जो सबसे पुरानी अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट थी, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी। और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। एक और थी हमारी, एक जगह पे और मिली थी, कालीबंगन में मिली थी शायद से। और वो जो थी हमारी, वो दोनों तरफ से लिखी जाती थी। और हाँ, उस जो दोनों तरफ से लिखा जाता है, मतलब पहले वो लेफ़्ट टू राइट चले, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, ऐसे चलते थे। इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेड। ऐसी वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसे बोलते हैं बोस्ट्रोफेड, BOUSTROPHED। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एक, जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। एक लॉन्गेस्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स मिला है एक साइन बोर्ड में धोलावीरा में। नो नॉलेज ऑफ आयरन, उन्हें आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी, इसीलिए आप देख रहे हैं कभी वहाँ ब्रॉन्ज यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादातर क्ले यूज़ किया जा रहा है, आयरन एज तो वहाँ पर आई ही नहीं। उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये लोग एग्रीकल्चर करते थे और पॉट मेकिंग करते थे। जो इनके देखो, इनके पॉट की खासियत क्या है? रेड कलर का विद ब्लैक डिज़ाइन। उसके बाद आर्ट की बात करें तो एक बस्ट मिला है बेयर्डेड मैन का। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, प्राइस्ड किंग का। मैंने कहा था किंग में KING में 4 लेटर्स होते हैं, तो ये 4000 BC के अराउंड मिला है, 4000 BC के अराउंड।
इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। और यहाँ पर क्या मिला है, जो ये बेयर्डेड मैन है जो प्राइस किंग है, ये एक बस्ट है। बस्ट मतलब तो सिर्फ जो हमारी चेस्ट होती है उससे ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे बस्ट बोलते हैं। और इसमें क्या कर रखा है उसने, एक कपड़ा जो है एक साइड पे शोल्डर पे है और एक पर नहीं है। और ये मोहनजोदारो से मिला है। टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, जो कि कहाँ मिले हैं, टेराकोटा के फिगर में क्या कहते हैं, एनिमल्स मिले हैं, कार्ड मिले हैं, टॉयज, ह्यूमंस। और देखो इनके खिलौने कितने इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, और ऐसे खिलौने आजकल के भी मिलते हैं। देखो जैसे टॉयज हैं, टॉयज में क्या होता है, बुल्स और रैम्स यानी कि शीप वगैरह थे, वो मूव करते थे। तो सोचो उनको इस तरह से सेटिंग करी जाती कि वो धागे वगैरह से मूव करते थे। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स अपनी गर्दन भी हिलाते थे, पैर भी हिलाते थे, वो भी सिर्फ रोप्स की हेल्प से उसको ऐसा चीज़ किया जाता था, सेटिंग वगैरह। उसके नेक्स्ट है हमारे सील्स। उनकी सील्स ज़्यादातर स्क्वायर शेप की होती थी, कुछ कुछ सर्कल शेप की भी मिली है और सिलिंड्रिकल शेप की मिली। और इन पर जो सील थी उनके टॉप पर लिखा जाता था, मतलब जो भी था उनके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे ये लोग जो भी लिखना था, जैसे राजा का नाम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि राजा का नाम कभी ये लिख देते, बैटल सीन बना देते थे। तो ये सब जो भी चीज़ लिखने वगैरह का काम होता था वो सब ऊपर ही करते थे। उसके बाद वेट यानी कि जो नापने के लिए यूज़ करते थे, इसका मतलब वहाँ पे ट्रेड भी होता था। तो वेट के लिए यूज़ करते थे वो स्टोन, और स्टोन जो होता था ज़्यादातर क्यूबिकल शेप का होता था। जो उनका स्मॉलेस्ट वेट था वो था 0.856, और जो मोस्ट कॉमन था वो था 13.7 ग्राम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो इनका रिलीजन जो था ऐसे तो कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये देखने को मिला है कि शायद से वो पशुपति यानी कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं, उसकी पूजा करते थे। एक योगी था, उसकी पूजा करते थे। पीपल ट्री के और एक मदर गॉडेस है, इन सब की ये पूजा करते थे। ब्यूरियल साइट्स मिली है हड़प्पा में, लोथल में। उसके बाद जो इंडस के जो ऑर्नामेंट्स है वो मेसोपोटामिया में मिला है। अब सोचो मेसोपोटामिया में कैसे मिले होंगे, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसका जो इंडस के जो लोग थे उनका ट्रेड चलता था मेसोपोटामिया के लोगों से। एक डॉकयार्ड भी मिला है लोथल में। डॉकयार्ड का मतलब हुआ कि इसका मतलब वहाँ पे शिप के थ्रू होता था। उसके बाद एंड ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका जो सिविलाइजेशन का जो एंड है वो लगभग माना गया है 2000 BCE के करीब। और इसके पॉसिबल रीज़न तो किसी को भी नहीं पता, सबने अंदाजे ही लगा रखे हैं। कोई कहता है वहाँ पे अर्थक्वेक आई थी, फ्लड आई थी। कई बार कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी थी उसकी क्वालिटी घट गई थी, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, जिस वजह से उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। तो इस तरह से इसका डिक्लाइन माना जाता है। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है हमारी 3500 BCE से लेकर के 1500 BCE के अप्रॉक्स। अब इसको मैं याद बताऊं तो यहाँ पे देखो ई को मेरा जो बनाने का तरीका है और जो 3 है वो दोनों लगभग एक तरह से हैं। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इजिप्शियन इसका मतलब 3500 से 1500 BCE में। यहाँ पे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा मिले हैं जो कि अराउंड 2400 BCE के हैं। और इसमें जो है ब्लॉक ऑफ लाइमस्टोन मिले हैं, जो कि अब एक ब्लॉक 15 टन का। सोचो आजकल की जो क्रेन है उसके लिए भी इसको उठाना मुश्किल है, तो सोचो उन लोगों ने इसको कैसे उठाया होगा। ये तो एक मिस्ट्री हो सकती है भैया, इसको तो पता नहीं कौन ही सॉल्व करेगा। अभी इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि किस तरह से वो 15 टन का एक एक ब्लॉक उठाकर लाए होंगे वहाँ पर। अब इतने इंसान, जब क्रेन नहीं उठा सकती, इतने इंसान कैसे लाए होंगे पता नहीं। खैर अब बात करते हैं इंडस के बारे में। कुछ थोड़े से जो पॉइंट्स मेरे छूट गए थे उनको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका दूसरा नाम है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि 80% जो सेटलमेंट था इंडस का वो सरस्वती के कॉर्नर में था। उसके बाद जॉन मार्शल जो थे उसने सबसे पहली बार इंडस सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ किया था। हार्ट लैंड ऑफ इंडस के हार्टलैंड कौन थे, यानी कि जो मेन थे वो थे हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो। अब मैप अगर की बात करें तो इसके देखो ये हमारा इंडस है, इसके नॉर्थ में था हमारा रोपर जो कि सुतलुज, और मंडा जो कि चेनाब J&K में। तो इसको हम ऐसे टिक लगा सकते हैं नो रोमा, यानी कि नॉर्थ में रोपड़ और मंडा था। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हम जैसे कर सकते हैं, वैसे सुट्टा बेकार है। सुट्टा मतलब सट्टा जैसे होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं जो सट्टा लगाते हैं, ऐसे पैसे कमाने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो अगर बात करें तो सुट्टा मतलब सुत का गेंडोर जो कि दश्क, मकरन कोस्ट, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे है। साउथ में अगर बात करें तो साउथ में थे भगतरव जो कि किम गुजरात में है, और दाइमाबाद जो कि परवरा महाराष्ट्र में है। तो इसको हम ट्रिक लगा सकते हैं शोभा
दाई यानी कि साउथ में भगतरव और दाइमाबाद। उसके बाद ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर है जो कि हिंडर यूपी में, हिंडर हमारा जो है सहारनपुर के आसपास पड़ता है यूपी में। उसके बाद देखें इसकी ट्रिक है इस आलम में, तो ईस्ट मतलब ईस्टर्न, आलम मतलब आलमगीरपुर। तो इस तरह से ये हमारा एक मैप का मैंने शॉर्टकट एक पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है, ये सारा पिक्टोरियल डायग्राम। तो आप इसको देखकर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे था ये। उसके बाद अगर हम पोर्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोर्ट सिटी है लोथल, सुतका गेंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी। इसकी टेक्निक लगाने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कुंती ने सुत यानी कि सुतका गेंडोर और कोट लिया, कोट मतलब बालाकोट लिया, और अलाडिनो पोर्ट गई। तो इस तरह से हम इसको याद रखने की टेक्निक लगा सकते हैं। उसके बाद जो सिविलाइजेशन, अगर ये टेक्निक, ये इसकी एक लिस्ट सी बना रखी है मैंने, सिविलाइजेशन, रिवर और एक्सकेवेटर। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, और इसका जो एक्सकेवेटर है इसका नाम है दयाराम साहनी 1921 में, माधो स्वरूप वत्स 1926 में। अब इसकी ट्रिक है, जैसे 21 साल का दया यानी कि 1921 दयाराम साहनी, 26 साल के माधो से यानी कि 26 साल के माधो स्वरूप से रावी के किनारे हारा, रावी यानी कि नदी के किनारे, हारा यानी कि हड़प्पा, क्योंकि उसके पास 46 व्हील की गाड़ी थी। कितनी? 46 व्हील मतलब व्हीलर। तो इस तरह से मैंने टेक्निक लगाई है, आप लोग भी इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा जैसे मोहनजोदारो जो था इंडस रिवर के नीचे, रखेल दास बनर्जी 1922 में, और मैके 1927, और व्हीलर। अब देखो इसकी याद रखने की टेक्निक क्या है। 27 के मैक ने इंदू को 22 साल रखा, तो 27 साल के, सॉरी देखिए 27 साल के मैक ने इंदू को 22 साल रखा और फिर 30 व्हील की गाड़ी दिलाई। तो ये मोहनजोदारो के लिए बता रखा है कि कौन कौन इसके एक्सकेवेटर थे। नेक्स्ट हमारे चन्हूदारो, देखिए चन्हूदारो तो इंडस के किनारे था, ये मैके ने 1920 में। अब ये ट्रिक बाकी आप लोग खुद बना सकते हैं, इस तरह की टेक्निक बना करके आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। देखिए इंडस मैकेन 1925, एनजी मजूमदार, लोथल भोगवा SR राव ने 1954 में, कालीबंगा घग्गर, अमलंद घोष और बीवी लाल, बनवाली घग्गर नदी के किनारे था, RS बिस्ट ने इसको 1973 में डिस्कवर किया है। उसके बाद धोलावीरा लूनी के किनारे था, और JP जोशी ने 1967 से 68 के बीच इसका एक्सकेवेटर वो रहा है। उसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं जो हमारे यहाँ हड़प्पा में देखने के लिए मिली हैं। जैसे हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज रो में मिली है, लिंगम मिला है, योनि मिला है, ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, व्हीट और बार्ले मिले हैं मोर्टार में। तो इसका मतलब सोचो, अगर वो चीज़ वहाँ मिली है, इसका मतलब ऐसे क्या डिक्लाइन हुआ होगा कि वो वहीं का वहीं रह गए लोग, है ना। उसके बाद मोहनजोदारो में एक असेंबली हॉल मिला है, चन्हूदारो में एक इंक पॉट लिपस्टिक मिली है, लोथल में राइस हस्क मिला है, सुरका टाडा में हॉर्स के बोन्स मिले, इसका मतलब वहाँ हॉर्स भी रहते होंगे। मोहनजोदारो जो थी लार्जेस्ट साइट मानी जाती है इंडस सिविलाइजेशन की। राखीगढ़ी जो है इंडियन साइट है, सब देखो मोहनजोदारो वर्ल्ड की है इंडस में, और जो इंडिया की बात करें तो इंडियन साइट है राखीगढ़ी। उसके बाद इंडियन राइनोसिरोस भी मिले हैं, अमारी से सिंगल इंस्टेंस यहाँ से मिला है, मतलब। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, जो स्वास्तिक साइन हम लोग ये बनाते हैं, इसका भी ओरिजिन जो है इंडस सिविलाइजेशन ही माना गया। एम व्हीलर ने इंद्र को माना है कि इंद्र की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये इंडस सिविलाइजेशन कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको ऐसे ही अच्छे ट्रिकी नोट्स आपको देती रहूँगी। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, ऑनलाइन तैयारी विद पुरी। तो उस पर जाकर के आप ये चीज़ की जो मैं पढ़ा रही हूँ, इन सब की वीडियोज़ आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू लर्नर्स।